बोले आज जो माहौल बन रहा, जो पुराने कार्यकर्ता है जो घर बैठे हुए हैं आज निकल नहीं रही हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? किसी ने पूछा? आज बीजेपी इतना डाउन क्यों है? जिस जगह से 1500 वोटों से विजय प्राप्त करती थी बीजेपी, आज जिस जगह आज कार्यकर्ता नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले जो कार्यकाल में विधायक जी के क्या क्या हुआ, विधायक जी ने कभी इस विषय में कभी आकर चर्चा करी? नहीं करी। क्यों नहीं करी? तो अब तो चुनावों, अब ये सब बात करने का मुझे नहीं लगता कोई समय रह गया है, क्योंकि 17 नवंबर अब बहुत नजदीक है। लोग दिवाली से ज्यादा 17 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है जब आप वोटिंग बूथ पर जाएंगे तो कौन सा बटन दबाएंगे? कार्यकर्ता कब बात अपनी मन की बात रखता है? कौन कहता है या मोदी जी के विषय में बात नहीं करता है? हर घर में मोदी जी की बात होती है। लोग धर्म की बात करते हैं, किसने कहा धर्म की बात होती है? ये फेसबुक पे क्या चलता है, व्हाट्सएप पे क्या चलता है, वो थोड़ी है। यहाँ हर घर मोदी जी है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं है? आप बताइए, आप जनता सवाल, आप जनता आप बताइए क्यों नहीं है? आखिरकार ये जो परिवर्तन चाह रही है उसकी वजह क्या है? भाई परिवर्तन क्यों चाह रही है? कुछ कमी होगी अपनों में, भाई अपनों में कमी होगी जब भी जनता परिवर्तन चाह रही है। ये बात आपको सीधी सीधी कहनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी अगर आप बात घुमाएंगे तो इस वक्त जनता सिर्फ खामोश रह के आपकी बात सुन नहीं पाएगी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ बीजेपी की जो काम है उसको आप देख सकते हैं, किस तरह से जो बीजेपी के काम है उसको थोड़ी सी नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है लोगों की। क्या लगता है? और जोर से बोलना, झूठ बोलना और जोर से बोलना। जो भी वादा किया राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में 10 दिन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो पिपलिया मंडी में आया था। उसी ने क्या कहा था? किसानों का कर्ज माफ 11 दिन में। किस किस का कर्ज माफ हुआ बताओ मेरे को, किस किस का हुआ? जितना भी सुखेड़ा में विकास है, आज से 18 साल से पहले की 18 साल पहले की सरकार थी और उसी ने अभी तक गड्ढा नहीं बुरवाया सुखेड़े के अंदर। आज बीजेपी की मेहरबानी है और मोदी की मेहरबानी है, आज सुखेड़ा चमन है। जो तरफ देखो आप विकास ही विकास है। मंडी है, पिपलोदा रोड है, जावरा रोड है। सुखेड़ा गांव को चमन बताता हुआ लोग लग रहा है। क्या लग रहा है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो सुखेड़ा गांव है वो चमन है, कितना सही? चमन नहीं है साहब, चमन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और मीनाक्षी नटराजन टाइम पे कांग्रेस ने ये रोड कांग्रेस ने बनवाया है। ये सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, और 3 लाख का कर्जा इस व्यक्ति का माफ हुआ है। 3 लाख का कर्जा इस व्यक्ति का माफ हुआ है। इतने सोसाइटी में जाके पूछ सकते हो, सबूत है। 3 लाख 50-50 60 हजार रुपए लोगों के कर्जे माफ हुए हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो। बीजेपी का शासन काल रहा है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। देख सकते हैं जनता है किस तरह से अपनी बातों को आपके सामने रख रही है, बता रही है। क्या लगता है कौन सी पार्टी आने वाली है? अब कौन जीतेगा ये पूछ रहे हैं। कौन जीतेगा? 17 नवंबर को वोट डालने जाएंगी आप? वोट तो लाखा का पहले दिखाई था मन में। अच्छा, तो बीजेपी सरकार ने काम कैसा किया है? बीजेपी सरकार बढ़िया काम करी रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, तो माता जी काम भी करानो है। कहीं माता जी सबसे पहला काम है। अरे आई हूँ या माँ है ने दुरान लौटी रही है नहीं, कुड़ी छोरा छोरी पड़ी जात कुन न के रखे। तो आप देख सकते हैं चुनावी माहौल सामने है। जो जनता है वो किस तरह से अपनी पार्टी और अपने किस तरह से बताने की कोशिश कर रही है कि अभी तक जो सरकार रही है वो किस तरह से काम कर रही है। क्या लगता है? यहाँ से अभी जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी डीपी धाकड़ जीत के गया। उसने कहा था डीपी हटाऊंगा, गांव का विकास करूंगा, कचरा साफ करा दूंगा। सब एक भी काम नहीं करा और डीपी धाकड़ ने एक भी डीपी नहीं हटे, कोई कचरा साफ नहीं करवाया अभी तक। वो आ भी नहीं सकता है। गांव में आया तो लोगों ने उसका पीछा करा, वो भगाया उसको। आ भी नहीं सकता है। डीपी धाकड़ कहाँ है इस चुनाव में, बताओ आप। तो आपको क्या लगता है 17 नवंबर को अब क्या जो जावरा विधानसभा है वो क्या निर्णय लेगा? नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी का। मोदी को वोट देगी, शिवराज सिंह चौहान को। हमने पुलिया बनवाई, रोड बनवाया, मंडी बनवाई, पिपला सुतरा रोड बनाया राजेंद्र पांडे ने, और 6ठी बार फिर उनको टिकट मिला है। इसी विश्वास पे वो जीत के जाएंगे और जीतेंगे। विकास हुआ है हमें आप देख सकते हैं जब भी हम वोट देने जाते हैं तो उसके पीछे हमारी ही कुछ मांगे होती हैं। जब तक वो मांगे हमारे विधायक जाकर पूरी नहीं करते हैं तब तक जनता सिर्फ नाराज रहती है। क्या लगता है वोट कहाँ जाएगा? जीवन सिंह को। आगे आइए ना, फिर बताइए आगे आकर कहाँ जाएगा वोट? जीवन सिंह को। क्यों जाएगा?
वो अच्छे व्यक्ति है, अच्छा काम करते हैं, हर समाज के लिए काम करते हैं। लंबे समय से बीजेपी काम करती आई है, यहाँ पे बहुत सारे कट्टर लोग मौजूद हैं, उनको किस तरह से पीछे छोड़ेगी ये आपका निर्दलीय उम्मीदवार? वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उन्हें हर अच्छा काम करा, भोपाल में अच्छा आंदोलन करा, उनके 18 से वो मांगे थे, इस तरह हर समाज की मांगे थी, वो पूरी नहीं हुई है। उनको 10 दिन से वो भूखा सोना पड़ा, कोई नहीं आया था वहाँ पे, कोई बीजेपी आई ना, कोई मुख्यमंत्री कोई भी नहीं आया था। तो आपको क्या लगता है 17 नवंबर को जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसका जो रिजल्ट 3 दिसंबर को निकलेगा वो क्या रहेगा? पूरे मध्य प्रदेश में होगा, हर विधानसभा झुकेगी उनके आगे। मतलब जो निर्दलीय है वो सबको मार देने वाला है, सबसे मार देने वाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के बारे में। बताइए बताई रही कि मैंने चारों ना भी 3 लड़कियां 3 दिन घर में वही की है, कहीं 20 साल का छोरा छोरी वही गया है, मुझे जगह जाए जाए थाकी गई हूँ, 5 रुपया भी नहीं दा खड़े मैंने कहीं। तो किसको वोट देना चाहती हैं? मैं वोट दूंगा राजू पांडे ने। तो आप देख सकते हैं जनता किस तरह से बात कर, कहाँ वोट जाने वाला है आप? जीवन सिंह जी शेरपुर निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जीवन सिंह जी शेरपुर जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जीवन सिंह जी को किसी भी प्रकार की राजनीति करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने जन आंदोलन किया था तो उन्होंने जो मांगे रखी थी 18 सूत्री उनके नहीं 22 सूत्री उनकी जो मांगे थी, राज्य सरकार ने 18 सूत्री मांगों को एक्सेप्ट किया था और बाद में नकार दिया था, इसलिए उनको मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि जनता के हक की आवाज वो हमेशा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। अभी तक ऐसा कोई सा विधायक या प्रत्याशी नहीं देखा होगा जो ये बात बोलता हो कि मैं जनता के हक की आवाज उठाऊंगा और हारूंगा या जीतूंगा तो मैं जनता के लिए लड़ा हूं, लड़ता रहूंगा। रही बात, भाई साहब बहुत बात कर रहे थे कि विकास हुआ है, रोड बना है, ये बनाया, रोड की ही बात होगी, पुलिया की ही बात होगी, मुझे बताइए शिक्षा और स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं होगी? यार 18 साल तक सरकार रही, शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बात नहीं हुई। सुखेड़ा जैसे गांव में बायोलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है, सोचिए यहाँ की लड़कियों को रोज सुबह यहाँ पास में रियामन करके गांव में वहां पर पढ़ने के लिए जाना था, जाना छोटा गांव है, ज्यादा बड़ा गांव भी नहीं है, कम जनसंख्या है, तब भी वहां जाना पड़ता है। दूसरी बात कि यदि लाडली बहनों की भी बात इन लोगों ने करी, ठीक है, लाडली बहनों की बात 18 साल तक 216 महीने तक सरकार रही है, पिछली 6 किस्तें आई है, 210 किस्तें यहाँ पर नहीं आई है, तो लाडली बहनों का यूं अगर 2,10,000 रुपए अगर एक ही बटन पर अगर अपने शिवराज जी अगर एक ही बटन पर काम कर रहे हैं तो 210 महीने की जो सरकार है, जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये किस्तें डालते जा रहे हैं। अगर यही था तो यही पहले भी देखना था, तो 18 साल तक कहाँ थे ये लोग? पिछली बार जब आपने वोट दिया था कौन सी पार्टी का समर्थन किया था? भाजपा का किया था। क्योंकि क्या कुछ उम्मीदें रखकर आपने समर्थन किया था? भाजपा का हमने ये हमारे गाँव में हमने सबसे पहले उम्मीद रखी थी कि हमारे गाँव में अच्छा खासा ग्राउंड आएगा, ठीक है, वो ग्राउंड भी हमारे गाँव में नहीं आया। सुना है कि 1.5 करोड़ का ग्राउंड सांसद प्रतिनिधि द्वारा आया था, लेकिन ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर जगह उनको मिली नहीं हुई। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग में बात करें, हमने सोचा था अच्छा खासा हॉस्पिटल भी हो जाएगा। मैं कल की बात बताऊं, कल ही मेरे सीने में यहाँ से बहुत जोर से पेन होने लगा था, 3:30 बजे मैंने अरुण भैया को उठाया था रात में। आप सोचो यहाँ पर 5:30 बजे बाद डॉक्टर ही नहीं मिलते, कहाँ है कि मैडम तो चले गए। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता के हक की आवाज जीवन सिंह जी उठाते हैं और उठाते रहेंगे और उनको ही हम वोट देंगे और जिताएंगे। कितना प्रतिशत उनके साथ है और आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आएंगे वो किस बल बैठेंगे? देखो, विधानसभा चुनाव के नतीजे किस बल बैठेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं हाँ इतना बता सकता है कि जावरा विधानसभा क्षेत्र से जीवन सिंह जी भारी से भारी बहुमतों से जीतेंगे और हम जिताएंगे उनको। आपका क्या कहना है इस बारे में? जीवन सिंह जी शेरपुर। किस लिए, क्या कुछ काम है ऐसे जो आपको लगता है कि चुनाव में आ जाने के बाद, विधायक बन जाने के बाद वो सब आपके लोगों के लिए करेंगे? हम विधायक मेरे को नहीं पहचानते, हम जीवन सिंह जी को पहचानते, इतना जानता हूँ मैं तो, क्योंकि वो हमारे हक की लड़ाई लड़ते हैं। मैं राजपूत कास्ट से आता हूँ, इसलिए हम युवा है, हम जीवन सिंह जी को सपोर्ट करते हैं बस। तो मतलब जो पूरा युवा है, अगर मैं जावरा विधानसभा की बात करूं तो सारा युवा इस वक्त कहाँ खड़ा है? सब जीवन सिंह जी के साथ में। तो आप देख सकते हैं ये त्रिकोण अब टूटने का नाम नहीं ले रहा है। जावरा विधानसभा का त्रिकोण बार बार बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। तारीख ज्यादा दूर नहीं है और निर्णय भी जल्दी ही आ जाएगा। देखना ये होगा कि अब विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी अपना सिक्का जमाएगी और कौन सी पार्टी हार अपनाएगी। बने रहे हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज के साथ, मैं नितिका शर्मा, मध्य प्रदेश।